हेलो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा और उस आर्टिकल से बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के अंदर 5 एग्जाम्पल लेते हैं, 5 उदाहरण लेते हैं और उसके बाद हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। हालांकि ये आर्टिकल क्या कहता है पहले वो देख लेते हैं। ये आर्टिकल कहता है कि वायनाड और हैदराबाद महिला के लिए रिजर्व हो गया तो राहुल गांधी और ओवैसी क्या करेंगे। आपको पता होगा कि राहुल गांधी पिछले बार जो है वायनाड से जीते थे और असदुद्दीन ओवैसी लगातार 4 बार हैदराबाद से जीते हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया था कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर राहुल गांधी और ओवैसी की सीट महिला आरक्षण के तहत वुमेन्स बिल के अंदर जो है वो चेंज हो जाए, महिलाओं को मिल जाए वो सीट, तो ओवैसी और राहुल गांधी भी क्या हम पे बिल फाड़ेंगे। ये आर्टिकल और ये स्टेटमेंट बहुत कुछ बयां करता है। अब थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि कांग्रेस लोग बार बार और बहुत सारे लोग बार बार ये बातें कर रहे हैं, बार बार ये जो है कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की सीट जो है हैदराबाद की जो सीट है वो महिला को चली जाएंगी और असदुद्दीन ओवैसी का जो पॉलिटिकल करियर है वो ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल 2024 के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला है और अगर होगा तो 2029 या फिर उसके बाद वाला चुनाव में हो सकता है। लेकिन क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं और परिसीमन के नाम पर जो चीज़ें हो रही है, क्या मुस्लिम पॉलिटिकल करियर जो है वो ख़त्म करने के ऊपर जो है पूरा के पूरा तुले हुए हैं और क्या मुस्लिम सियासत को पूरी तरीके से ख़त्म और बर्बाद करना चाहते भारत के अंदर। आइए कुछ समझने की कोशिश करते, कुछ एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो चीज़ें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की वो सीट जो है महिला आरक्षण के तहत जो है असदुद्दीन ओवैसी से छीन लिया जाएगा और फिर ओवैसी का जो करियर है, पॉलिटिकल करियर, वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मनिहारी विधानसभा, एक बिहार के अंदर एक जगह है मनिहारी, और वहाँ पर मुसलमानों के मुस्लिम वोटर्स की अगर बात की जाए तो 33% है और एसटी दलित की बात की जाए तो 13% है। लेकिन ये इतने ज़्यादा मुस्लिम परसेंटेज होने के बावजूद भी ये सीट जो है चेंज कर दिया गया परिसीमन के बाद और इस सीट को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया और दलित के लिए यानी एसटी के लिए ये सीट रिजर्व हो गया। जबकि दलितों की संख्या 13% है, जबकि मुसलमानों की संख्या जो है वो 33% से भी ज़्यादा है। ये आप समझ सकते हैं कि परिसीमन के बाद किस तरीके से मुस्लिम सीट, जहाँ से मुस्लिम विधायक निकल कर जा सकते थे, लेकिन वहाँ से जो है वो मुसलमानों को लड़ने का हक ही जो है वो छीन लिया गया। इसके बाद बात करते हैं रायबरेली एक ऐसा लोकसभा सीट है जहाँ पर 30% दलित मतदाता है, कितना 30%, और जहाँ पर 12% मुस्लिम है। ये सीट किसको जाने चाहिए था? अगर देखा जाए टेक्निकली तो ये सीट जो है दलित का हित में जाना चाहिए था, दलित रिजर्व होने चाहिए था ये सीट, लेकिन यहाँ ये सोनिया गांधी का जो है सीट माना जाता है और यहाँ पर जो है इस सीट को जनरल रखा गया परिसीमन के बाद। अब समझिए, ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, बहराइच लोकसभा सीट। ये बहराइच लोकसभा सीट ऐसा सीट है जहाँ पर 6 बार मुस्लिम सांसद रहा है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, 6 बार मुस्लिम सांसद का मतलब आप समझते हैं कि अगर 30 साल के आसपास यहाँ पर मुसलमानों ने जो है एक तरीके का पॉलिटिकली जो है हुकूमत किया है, तो लेकिन यहाँ पर क्या है 35% मुस्लिम आबादी है और दलित की अगर बात की जाए तो 15.6% यानी कि लगभग 16% यहाँ पर दलित वोटर्स है, दलित आबादी है और 35% से भी ज़्यादा परसेंट जो है वो मुस्लिम आबादी है। लेकिन जब 2009 के परिसीमन, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 2009 के परिसीमन का हुआ तो उसके नाम पर जो है ये सीट दलित आरक्षित कर दिया गया। बहराइच लोकसभा सीट जहाँ पर मुस्लिम पॉलिटिकल एक उरूज की ओर बढ़ रहा था, वहाँ पर 2009 के बाद जो है परिसीमन के नाम पर ये सीट दलित को जो है दे दिया गया, दलित आरक्षित कर दिया गया। जबकि दलित की आबादी सिर्फ 16%, मुसलमानों की आबादी इस लोकसभा में 35% से भी ज़्यादा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अमेठी लोकसभा सीट ये ऐसा सीट है जहाँ पर संजय गांधी एक बार वहाँ पर जीते हैं सांसद के रूप में, राजीव गांधी 4 बार वहाँ पर सांसद रहे हैं, सोनिया गांधी 1 बार और उसके बाद राहुल गांधी जो है वो भी 4 बार। तो अब लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, ये सीट की अगर बात की जाए तो 27% दलित है यहाँ पर और 19% मात्र जो है वो मुस्लिम यहाँ पर वोटर्स है। लेकिन ये सीट फिर भी जनरल रखा गया है, जबकि ये सीट जो है एक तरीके से दलित को जाना चाहिए था, फिर भी लेकिन यहाँ पर क्या है दलित को नहीं दिया गया। किसको दिया गया? तो ये जनरल रखा गया ताकि कांग्रेस के पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो एक तरीके से खानदानी सीट माना जाता है वो वहाँ पर लगातार जीतते चले जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं उत्तर प्रदेश से ही, बिजनौर के नगीना लोकसभा सीट के बारे में। 40% यहाँ पर
मुस्लिम है और दलित कितने हैं, 21% यहाँ पर दलित है। लेकिन फिर भी मज़े की बात है कि परिसीमन के नाम पर इस सीट को जो है दलित आरक्षित कर दिया गया है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये कुछ मिसालें हैं और ये कुछ उदाहरण है। इस तरीके से 82 सीट के आसपास जो है वो इफेक्ट हुआ था। एक आंकड़े के हिसाब से, एक आंकड़े के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कितना, 80 सीटों से ज़्यादा परिसीमन के नाम पर। तो क्या ये सारे सीट, ये जो एग्जाम्पल रखा है मैंने, तो क्या इसी तरीके से और भी बहुत सारी सीटों में चेंजिंग होगा? क्या इस तरीके से, जैसे कि नगीना का एक तरीके का पॉलिटिकल, जहाँ से मुस्लिम सांसद जीत के बहुत आसानी से, जहाँ पर 30% के आसपास भी अगर किसी कास्ट का, किसी कम्युनिटी का वोटर्स है, वो बहुत आसानी से साथ जो है वो जीत कर संसद पहुँच सकता है। चाहे वो विधानसभा की बात करें, चाहे वो लोकसभा की बात करें। जहाँ पर चाहे वो नगीना 46% मुस्लिम आबादी, बहराइच कितना है, 35% से ज़्यादा है। तो ये सारे सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम सांसद निकलकर बहुत आसानी से पहुँच सकता था संसद, लेकिन इनको परिसीमन के नाम पर क्या है, चेंज कर दिया गया। अब चेंज करने के बाद क्या है कि अब मुस्लिम यहाँ पर कैंडिडेट हो ही नहीं सकते। जब मुस्लिम खड़ा ही नहीं होंगे तो जीतेंगे कैसे? तो कुल मिलाकर पॉलिटिकली जो है मुस्लिम को नुकसान हुआ यहाँ पर। अब इसी तरीके से महिला आरक्षण बिल के तहत एक बार फिर से परिसीमन होगा। हालांकि पहले जनगणना होगा, उसके बाद जो है परिसीमन होगा, लेकिन होगा ये बात तो कंफर्म है, चाहे वो 2026 के बाद हो, चाहे वो 2024 के बाद हो, चाहे वो 2029 के बाद हो, लेकिन होगा ये बात तो तय है। तो जैसे ही वो परिसीमन होगा, और अमित शाह ने जो कहा है कि अगर परिसीमन में ओवैसी की सीट अगर छीन जाती है, या राहुल गांधी के वायनाड की सीट अगर छीन जाती है, वो महिला को चली जाती है, तो इसमें हम क्या करेंगे? क्या सही माने में ओवैसी की वो सीट चली जाएंगी? अगर बातें हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बातें भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या सही माने में चले जाएंगे? सही माने में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हमको नहीं पता। लेकिन अगर कल को मान लेते हैं चला गया, जैसे कि ये सारे सीट गया, नगीना की सीट जैसे चला गया, बहराइच की सीट जैसे चला गया, मनिहारी की सीट जैसे चला गया, तो इसी तरीके से अगर हैदराबाद वाली इस लोकसभा सीट भी महिला को चले जाते हैं, तो महिला आरक्षण के तहत फिर असदुद्दीन ओवैसी का क्या होगा? फिर मुस्लिम पॉलिटिकल जो एक तरीके का आगे की ओर बढ़ रहे मुस्लिम सियासत, उसका क्या होगा? और इसी ये सिर्फ हैदराबाद की तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इस तरीके से पूरे देश के अंदर बहुत सारे सीटें जो है वो जो इफ़ेक्ट होंगी। और तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर किस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं मुस्लिम पॉलिटिकल के थ्रू, मुस्लिम सियासत के पीछे जो है कहीं ना कहीं एक साजिश है, ये मुझे लगता है, और ये आंकड़े और डाटा बता रहे हैं। और इस तरीके से नुकसान जो है सिर्फ मुसलमानों को होना होगा। इसीलिए एक ही ऑप्शन है, एक ही तरीका ये है कि 2024 या कहें या 29 तक इस पार्टी को, एमआईएम पार्टी को, या जो मुसलमानों की जो भी पार्टी है, उन पार्टियों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले, इतना ज़्यादा मजबूत कर ले पूरे भारत के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर, कि ये सीट अगर चली भी जाती है, ओवैसी की हैदराबाद वाली सीट किसी महिला आरक्षण के तहत किसी और को चली जाती है, या ओवैसी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो फिर उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ओवैसी का पॉलिटिकली करियर ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो इतना मजबूत उस वक्त हो जाना चाहिए ताकि वो पूरे भारत के अंदर कहीं से भी वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ना चाहे तो वो बहुत आसानी से जीत कर संसद के अंदर पहुंच सके। वरना याद रखना, संसद के अंदर ओवैसी के अलावा कोई अगर आपको कोई चेहरा लगता हो तो मुझे बताओ। अगर ओवैसी की सीट भी छीन लिया गया, अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की सीट भी छीन लिया गया, या कोई एक दो एमपी जो मुस्लिम एमपी है वो जो आवाज़ उठाते हैं उनकी भी सीट छीन लिया गया, तो फिर, या छीन लेने का मतलब है कि महिला आरक्षण को के तहत महिला को चला गया, तो फिर उसके बाद फिर कौन आपकी आवाज़ उठाएगा? इस कौम के लिए कौन रहबरी कर पाएगा? इस कौम का क्या होगा? तो इसीलिए मुझे लगता है, पर्सनली ये मेरा राय है कि जो भी मुस्लिम पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको इतना मजबूत कर ले 2029 तक, ताकि वो अगर इस तरीके की चीज़ें हो भी तो भी बहुत ज़्यादा किसी को डिसएडवांटेज ना हो। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।